हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ये वीडियो में सर मैं आपको पूरी आइडिया देने वाला हूँ कि आपको क्या मिलता है जब आप मेरे वीडियो लेक्चर्स बाय करते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी बच्चे नए हैं, वो मुझे नहीं जानते। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुका है वो प्रोफेशनल में आके मुझसे पूछता नहीं है क्या मिलेगा, उसको पता होता है। सिमिलरली मैं ईईटी में पढ़ाता नहीं हूँ, ईईटी के बच्चे मुझे नहीं जानते। तो बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं उनके मन में। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो मॉड्यूल 1 का क्लासेस कहीं और ले चुके हैं, मैं मॉड्यूल 1 में नहीं पढ़ा था। तो काफ़ी डाउट्स हैं, काफ़ी डाउटफुल मन से मुझे बच्चे देख रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक विजुअलाइजेशन देने के लिए कि यार आप ऑर्डर करते हो तो आपको ये सब मिलेगा, और जो भी आपको मिलेगा वो आपकी प्रिपरेशन के लिए एकदम बेस्ट है और एडिक्वेट है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा बाकायदा कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है, और कैसे आप ओवरऑल प्रिपरेशन ये पूरे मेरे वीडियो लेक्चर से कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है मैं CMA, FMSM, SLCM ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ मॉड्यूल 2 के अंदर, और मैं कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग पढ़ाता हूँ CS प्रोफेशनल में मॉड्यूल 3 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पूरा मैं डिस्कशन करूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या क्या बुक्स आपको मिलती हैं, पॉकेट बुक कैसे दिखती है, पॉकेट बुक का क्या यूज़ है, डेली प्लानर जो हम आपको देते हैं वो कैसा दिखता है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें जो हम देते हैं वो आपको हम दिखाएंगे, और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको ये प्रिपरेशन में हेल्प करती है। इवन रेगुलर बुक्स के अंदर क्या कंटेंट है ये भी मैं थोड़ा बहुत आपको एक दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो नहीं दिखता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो मैं दिखा नहीं सकता वो एक अलग ही फीलिंग है जो एग्जिस्टिंग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको जैसे हमारा पूरा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, मेंटोरशिप पूरा मिलता है। तो इसमें हम टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस देते हैं, हम पूरा आपको एक शेड्यूल देते हैं। ठीक है, एक प्री डिफाइंड शेड्यूल होता है, प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। मतलब कितना टाइम आप एक दिन में दोगे वो आपको बस डिसाइड करना है। अगर आप 2 आवर्स डेली एक सब्जेक्ट को देना चाहते हो, हम आपको 2 आवर्स का एक शेड्यूल दे देंगे। डेली आपको कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट देखना है हम सब उसको पहले से आपको बता देंगे। आपको बस वो शेड्यूल को फॉलो करने का पूरा आपको कोशिश करना है। आए ख्याल में, मतलब आपको कुछ खुद से प्लानिंग नहीं करनी है, वो हम आपके लिए कस्टमाइज्ड आपको शेड्यूल दे देंगे। अगर आप 2 आवर्स पर डे कहोगे, हम आपको 2 आवर्स का डेली का शेड्यूल दे देंगे, उसमें हम बता देंगे कौन से चैप्टर के कौन से पार्ट्स आपको देखने हैं। 3 आवर्स का कहोगे 3 आवर्स का दे देंगे। आए ख्याल में, ऐसे हमने शेड्यूल्स बनाए हुए हैं। तो इससे क्या होता है, प्लानिंग में बहुत हेल्प होती है। यू कैन इजीली विजुअलाइज कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। आए कुछ समझ में, आप पूरा अपना स्टडी का प्लान कर सकते हो। मतलब सपोर्ट अलग ही लेवल का आपको मिलेगा जो बाकी जगहों पे आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स इज नॉट दैट काइंड ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो आपने सुना होगा या पहले एक्सपीरियंस किया होगा। हम सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। इट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस, इट क्रिएट्स अ इनॉर्मस डिफरेंस, क्योंकि जो बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स लोग दे रहे हैं वो फेस टू फेस भी पढ़ाते हैं, वो बिजी है वहां पे, तो आपको उतना सपोर्ट नहीं दे पाते। इन स्पाइट ऑफ प्रॉमिसिंग वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ रियल लाइफ चैलेंजेस। डाउट सॉल्विंग भी कहते हैं पर कितनी मिलती है ये आपको भी पता है। डाउट सॉल्विंग कहते सब हैं, देता कोई नहीं है। आए ख्याल में, बिकॉज वो बिजी हैं, उनका एक फिक्स शेड्यूल है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल कोर्सेस लोग आज पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही समझदारी वाली बात है, कोई बहुत हार्ड साइंस नहीं है आपको समझने के लिए कि एक बंदा अगर दिन भर पढ़ा रहा है, मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा रहा है, तो आपको कैसे इतना सपोर्ट दे पाएगा। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी, बहुत ही अलग लेवल की मिलेगी, 1-to-1 मिलेगी ऑन व्हाट्सएप। इवन मैं महीने 2 महीने में एक आध बार कॉल पे भी बात कर लेता हूँ। अगर आप कहीं अटके हुए हो, कोई प्रॉब्लम है, आपका शेड्यूल बीच में अटक गया है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए सब्जेक्ट रिलेटेड, तो मैं कॉल पे भी सपोर्ट करता हूँ। तो ये आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कोई भी क्लासेस में कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कोई आपको 1-to-1 आधा एक घंटा बात करके पूरा एक्सप्लेन कर दे। तो ये मैं करता हूँ। ठीक है, मैं इंश्योर करता हूँ कि आई एम अवेलेबल फॉर माई लेक्चर बायर्स। ठीक है, तो कोई भी टाइप का सपोर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, आपको सब चीज़ें मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। डाउट सॉल्विंग भी होगा, कवरेज भी बहुत अच्छा होगा। कुछ कहीं आप कोई टाइप के क्वेश्चंस में अटक रहे हो, उसको 1-to-1 में सिंप्लीफाई भी करके देता हूँ।
उस टाइप के 2-4 और क्वेश्चंस आपको चाहिए, मैं वो भी दे देता हूँ। एक्स्ट्रा कुछ आपको रिकॉर्ड करके चाहिए, मैं वो भी देता हूँ। सोचो, मतलब ये सपोर्ट की लेवल ही अलग है कि अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि नहीं यार मुझे इसमें और कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए, कनेक्ट करके चाहिए, तो वो भी मैं आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बताता हूँ। वॉइस मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे मैं बताते रहता हूँ, ठीक है। तो आपको हर टाइप की चीज़ इसमें अच्छे से मिलेगी। दूसरी बात, मैंने एक चार्ट बुक स्टार्ट की थी, चार्ट बुक में देता था CMA एंड FMSM के लिए। हाल ही में मैंने वो बंद कर दी है। रीज़न बीइंग कि मल्टीप्लिसिटी हो रहा था। जब आप रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हो, आप रेगुलर बुक से पढ़ रहे हो, तो बेटर यही रहेगा कि आप उसी से रिवाइज करो। जब आप लेक्चर पढ़ रहे हो, बीच बीच में भी तो रिवाइज करना ही पड़ेगा ना। यू हैव टू डिफरेंशिएट द रिविजन वाइल स्टडिंग एंड बिफोर एग्जाम्स, दोनों अलग अलग होती है। जब आप वाइल स्टडिंग रिवाइज कर रहे हो, आपको एक ही चैप्टर रिवाइज करना होता है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर, मतलब फुल सिलेबस रिवाइज नहीं करना होता है। वो एक प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। आपको बस जब उस वक्त आपने पढ़ा है, एक आध हफ्ते में आपने पढ़ा है, एक आध महीने में जो आपने पढ़ा है, आपको उतना ही रिवाइज करना होता है। तो जो लैंग्वेज से आपने पढ़ा है, उसी लैंग्वेज से आप रिवाइज कर लो तो बेटर रहेगा। ये टाइम तो है आपके पास। आए ख्याल में? जब आप लास्ट एग्जाम के पहले का रिवीजन की बात कर रहे हो, प्रेशर अलग रहता है, फुल सिलेबस कवर करना होता है, तो वहां आप रेगुलर बुक से रिवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए हम सेम लैंग्वेज यूज करते हुए पॉकेट रिवीजन बुक देते हैं। और पॉकेट रिवीजन बुक से आप 1 मंथ बिफोर एग्जाम जब रिवाइज करना होता है, कम समय में ज्यादा रिवाइज करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करनी होती है, वो तब आपको हेल्प करेगी। आए कुछ ख्याल में? तो चार्ट बुक से क्या हो रहा था, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे कि सर मैं रेगुलर बुक से पढ़ूं या मैं कलर चार्ट बुक से पढ़ूं। कंटेंट तो सेम था, मेन बुक से ही तो चार्ट बुक बनी है ना। सिर्फ चार्ट बुक में क्या है भाई, थोड़ा चार्ट फॉर्म में है, कलर है, तो बस इंटरेस्ट डेवलप होता है, इस हिसाब से उसको बनाया था। पर कंटेंट वाइज कुछ खास डिफरेंशिएटर नहीं है। रेगुलर बुक से भी आपकी रिवीजन चैप्टर बाय चैप्टर हो सकती है। आए कुछ समझ में? तो बच्चे को काफी कंफ्यूजन हो रहा था कि सर मैं चार्ट बुक कब यूज करूं, मैं पॉकेट बुक कब यूज करूं। इसीलिए वो मल्टीप्लिसिटी हो रहा था। और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए मैं चार्ट बुक कंटिन्यू करूं, जरूरी नहीं है। मैं वैसा इंसान नहीं हूं कि जस्ट मार्केटिंग में मुझे हेल्प हो जाएगी तो मैं दे देता हूं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। चार्ट बुक का कॉस्ट भी आप ही बेयर कर रहे हो। आए ख्याल में? तो चार्ट बुक इसलिए ड्रॉप की है, प्राइजेस भी हल्के से ड्रॉप हुए हैं, और इसीलिए मुझे लगता है क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत अच्छी रहेगी कि जब आप रेगुलर पढ़ रहे हो, आपको रेगुलर बुक से ही पढ़ना है, रिवाइज भी उसी से करना है उस वक्त। और जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप एग्जाम के एकदम नजदीक आ जाओगे, फिर आप पॉकेट रिवीजन बुक से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है? तो ऐसा कुछ पैटर्न होगा। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं बाकायदा कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है? तो ये है गाइस जो आपको मिलता है, मैं अच्छे से एक बार आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मिलता है आपको डेली प्लानर। ठीक है, ये रीराइटेबल डेली प्लानर है जिसमें आप रोज अपना डेली शेड्यूल टाइम वाइज या टू डू लिस्ट, जिस तरह भी इसको आप यूज करना चाहें आप कर सकते हो। और इसमें आपको मार्कर मिलेगा, ठीक है, बाकायदा इंक भी मिलेगी और एक क्लॉथ भी मिलेगा। ठीक है, डेली बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिंग ये एक है जो सिर्फ मैं ही देता हूं, तो आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा डेली प्लानिंग के लिए। ठीक है, फिर अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेते हो तो रेगुलर बुक्स मिलेंगी प्रॉपर, ठीक है, जैसे होती हैं, फुल टैबुलर फॉर्मेट, पंचवर्ड हाईलाइटेड, ठीक है, इस टाइप का आपका रहेगा। प्रॉपर इंडेक्स है, ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज, सब चीजें आपको इसमें अच्छे से मिल जाएंगी। फुल कवरेज है, ठीक है। और हाल ही में मैंने जो फुल क्वेश्चंस हैं उसके लिए स्पेस देना स्टार्ट कर दिया है, और ताकि आप लेक्चर्स से देख देख के इसी बुक में लिख लो, ताकि आपको रजिस्टर बनाने की जरूरत ना पड़े और एक ही बुक में आपका पूरा कंटेंट रहेगा। अब इन केस कोई बच्चा शॉर्टकट लेता है, उसको आंसर्स चाहिए इसके, तो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि सर इसके आंसर ही नहीं दिए हुए। तो सारे लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं और आपको बाय हैंड खुद ही लिखना है, ऐसा इंटेंशन है। बट अगर आपको इसका आंसर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी हम दे देते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, एक पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, प्रॉपर दोनों कवर्ड है, और पास्ट पेपर्स भी इसमें सारे कवर्ड है। तो जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, देखो आप इससे पढ़ सकते हो।
रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, एक एक लेक्चर देख रहे हो, एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, इसी में से पढ़ते पढ़ते आप रिवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि मैं हाईलाइट करवाता हूँ, थोड़े बहुत चार्ट्स बनवाता हूँ, तो आपको उसी से रिवाइज करते जाना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। और जब एग्जाम सामने आ जाएगी तब आपको लगेगा कि यार इतने भारी भरकम बुक को मैं कैसे रिवाइज करूंगा लास्ट मिनट में, आए ख्याल में। तो उसके लिए हमने बनाया है पॉकेट रिवीजन बुक। ठीक है, रिवीजन बुक है, प्योरली एग्जाम का जो लास्ट मंथ होता है ना, उसमें आपको इसमें शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, तो ये फुल इसका भी अच्छा खासा कवरेज है। देखो इसमें क्या क्या मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें पूरा एंड गेम नोट्स है, मतलब पंचवर्ड्स पूरे मेरे उसमें दिए हुए हैं, तो इसमें थ्योरी आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। फिर इसमें हमने टाइप वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिए हैं विद वर्किंग नोट्स, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। फिर इसमें फॉर्मूला शीट्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, पेनल्टीज हैं, सब कुछ दिया हुआ है जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रेगुलर बुक से आप रेगुलर स्टडी कर सकते हो, पढ़ाई करते समय रिविजन्स भी कर सकते हो, और जैसे एग्जाम मोमेंट आएगा आप पॉकेट बुक पे शिफ्ट हो सकते हो। तो आपका पूरा जो नीड है वो पूरा पर्पज सर्व हो जाएगा। सिमिलरली एफएम के लिए भी सेम है, दो रेगुलर बुक हैं, एक एफएम का है और एक एसएम का है। प्रॉपर फुल बुक है, ठीक है, टैबुलर फॉर्मेट में है, जहां जहां चार्ट्स हैं वहां चार्ट्स हैं, एमसीक्यूज भी पूरे हैं, फुल क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो रेगुलर स्टडी आप रेगुलर बुक से करोगे, और रिवीजन के लिए फिर हम आपको पॉकेट बुक दे देंगे सिमिलर पैटर्न में जैसे मैंने आपको सीएमए का बताया। पूरा इसमें एंड गेम नोट्स है, इसमें आप थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, और फिर इसमें फॉर्मूला शीट्स, ठीक है, अलग अलग जो एनालिटिकल चीजें होती है ना एग्जाम ओरिएंटेड, वो भी मैंने आपको दे दिया है। लिस्ट ऑफ ईयर्स, बुक के जो ऑथर के नेम्स होते हैं, टाइप वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं विद वर्किंग नोट्स, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप 1 मंथ बिफोर एग्जाम इससे आप रिवीजन कर सकते हो। सेम गोज फॉर एसएलसीएम। ठीक है, एसएलसीएम में भी आप देखोगे तो एक आपको मिलेगा कैपिटल मार्केट और एक मिलेगा आपको सिक्योरिटीज लॉ। तो सेम पैटर्न है, ठीक है, प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट के नोट्स हैं आपके। ठीक है, जहां जहां चार्ट्स हैं वहां चार्ट्स हैं, पास पेपर के पूरे सब कवर्ड हैं। ठीक है, पास पेपर कवर्ड है, और अच्छे से प्रॉपर रेगुलर बुक जो होती है वैसे आपका है, काफी ज्यादा कवरेज भी है इसका, चैप्टर वाइज वेटेज है, प्रॉपर इंडेक्स है, पास पेपर्स भी इसमें पूरे कवर्ड है। ठीक है, और फिर लास्ट मंथ में जब आप आओगे तो आपको ऐसा बढ़िया रिवीजन बुक मिलेगा। इसमें भी मैंने एग्जाम ओरिएंटेड ही रखा हुआ है, बहुत ही तगड़ा इसमें मैंने रिवीजन बुक बनाया हुआ है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट लिमिट्स अलग से मिलेगी, शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से मिलेंगे, केस स्टडी के सारे जो क्वेश्चंस है पास पेपर के वो एक साथ एक जगह पे दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कॉम्प्लायंस कैलेंडर दिए हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, प्रोसीजर्स, जनरल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, सबके मैंने एग्जाम ओरिएंटेड एक जगह आपको दे दिया है। बहुत ही कन्वीनियंटली आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे एग्जीक्यूटिव के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, सीएमए, एफएमएसएम एंड एसएलसीएम, ये आपको मिलेगा जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो। और जो बच्चे फंडिंग के लिए हैं, फाइनल वाले हैं, प्रोफेशनल के बच्चे, उनको भी मैं दिखा देता हूं कि फंडिंग में आपको क्या मिलता है। तो फंडिंग में भी सिमिलरली आपको डेली प्लानर मिलेगा, मार्कर, इंक सब मिलेगा, और फिर आपको रेगुलर बुक्स मिलेगी। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे सर। पहला आपका रहेगा कॉर्पोरेट फंडिंग, ठीक है, प्रॉपर कॉर्पोरेट फंडिंग पूरा पार्ट है, और फिर आपका आएगा लिस्टिंग, ठीक है, पार्ट बी, और इसी में फिर आपके 5 पेपर्स के भी सारे आंसर्स दिए हुए हैं। तो इससे आप रेगुलर स्टडी करोगे लेक्चर्स के साथ, और जब आप रिवीजन मोड में आओगे तो आपको पॉकेट बुक मिल जाएगी और आप पॉकेट बुक से रिवाइज कर सकते हो। सेम पैटर्न है जैसे मैंने एसएलसीएम में आपको बताया, इंपॉर्टेंट लिमिट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी शॉर्ट नोट्स, केस स्टडीज, कॉम्प्लायंस कैलेंडर्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, सारा मटेरियल जो रिवीजन करते समय आपको चाहिए होता है वो एक जगह पे अच्छे से दिया है। ट्रैवलिंग में भी आप यूज कर सकते हो, कहीं पे भी कहीं भी इसको आप कैरी करके टाइम को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा है जो आपको मिलता है। एंड टू टॉप इट अप, आपको मेरी डाउट सॉल्विंग मिलती है। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग से और प्लस इतना अच्छा मटेरियल से मुझे लगता है आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है।